सबसे पहले नंबर सिस्टम में शून्यकों की संख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। शून्यकों की संख्या में सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार आता है, जिस प्रकार भी पता है कि 5 गुना 4 है, इसमें क्या कि अंत से कितना इसमें शून्य आएगा, तो 5 जोड़ 20 कितना शून्य है, एक शून्य है, तो शून्यकों की संख्या शून्य कितने आएगा, शून्य की संख्या। अगर जब मान लेते हैं कि 15 गुने 4 गुने 9 गुने 25 है, क्या शून्य आएगा। अब इतना को गुना करेंगे तो गुना करेंगे अंत में, कहता कि अंत में कितना शून्य आएगा, अंत में शून्यकों की संख्या कितना हुआ। ये सब क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले हम एक बात आपको बता रहे हैं, जैसे शून्य आने के लिए सबसे पहले 10 आपको चाहिए। आज हम 10 वाला बात नहीं करेंगे, हमको खोजना है कि 10 होता है, तो 10 का फैक्टर क्या, 2 गुना 5। 10 का फैक्टर क्या, 2 गुना 5। सर अगर 5 में, ध्यान दीजिएगा, 5 में किसी सम संख्या से गुना करेंगे, किसी भी सम संख्या से, तो लास्ट में 0 छोड़ देगा। ध्यान दे रहे हैं, 5 में किसी भी सम संख्या से गुना करें, जैसे कि 5 में 2 से गुना करें 10 आएगा, 0 छोड़ेगा। 5 में सम संख्या 4 से गुना करें तो 20, 0 छोड़ेगा। 5 में 6 सम संख्या से गुना करेंगे 30, 0 छोड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि सर 5 ऐसा संख्या है जिसमें अगर किसी सम संख्या से गुना करेंगे अंत में हमको 0 आएगा। अब कितना 0 आएगा इस पर अभी पढ़ाएंगे, डिपेंड करेगा बाद वाली बात पर। लेकिन 5 में अगर कोई सम संख्या आएगा, विषम संख्या, विषम संख्या, तो हमेशा लास्ट में 5 ही आता है। आपको यूनिट डिजिट में ये सब पढ़ाए थे। यूनिट डिजिट सबसे पहला क्लास था कि 5 में किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, अंतिम में क्या होगा, 0 होगा। 5 में किसी विषम संख्या से गुना करेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। बात समझ रहे। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि बताइए कि ये संख्या है, इसमें कितना संख्या, आज हम कर सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना, इस प्रकार चलेंगे सर 200 तक। तो बता दीजिए कि अंतिम में कितना संख्या आएगा, कितना 0 आएगा। यहाँ पर तो गुना करने के लिए तैयार है, नहीं 0 आएगा। अरे यहीं पर तो 2 है, कहते हैं में समझ। ये संख्या रहेगा, आपको ये बनाने के लिए सबसे पहले बिना बनाए हमको पता चलना है कितना आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, ये नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं देता। चलिए एक दो बात यहाँ पर समझिए, ये समझ गए ना। 5 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 में किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा अंत में। 5 में किसी विषम संख्या से गुना करेंगे तो क्या स्थान, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए क्लास की बात समझ में आई। अब हम बोले कि सर 0 कब आता है, जब 10 हो। 0 कब आता है, जब 10 हो। 10 का फैक्टर होता क्या है, 10 का फैक्टर सर आप 2 और 5, मतलब कि 5 अगर आपको आ जाएगा उसमें कोई सम संख्या आ जाएगा उतना 0 हो जाएगा। 5 आ जाएगा उसमें कोई सम संख्या हो जाएगा उतना 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझिए, 5 है ना, 5 में सर गुना किए 4 से, 5 में गुना किए 4 से हो जाएगा 20। अभी तो ये आसान था, तब तो गुना कर लिए, आसान था तब गुना किए। सर अब बताइए कि अब हम लेते हैं 25 गुना 84 ले लिए। अब बताइए कि सर कितना 0 आएगा, अब कितना 0 आएगा, अंत में कितना 0 आएगा, एक नहीं आएगा। इस बात को समझिए। देखिए सर अभी बोले हैं कि इसमें देखिए 5, एगो 5, इसमें कोई सम संख्या 1 को आ जाएगा ना। 5 क्या है, 1 क्या होगा, 5 क्या है, पहले कॉन्सेप्ट अच्छा समझिए। 5 क्या है, एगो है, एगो 0 आएगा। 5 है एगो, क्या 0 आएगा। इसमें देखिए 5 क्या आ रहा है, 5 गुने 5, 25 को तोड़ सकते हैं। 5 गुने 5 क्या होगा, 0, 5 2 लेकिन 2 आने से पहले अंतिम से कोई भी संख्या चलाएगा, लेकिन अंत में क्या हुआ, 2 0। 2 0 से पहले हमको ये भी तो देखना चाहिए इसमें कितना, कम से कम 2 सम संख्या भी होना चाहिए ना। इसमें 2 5 आए तो 2 सम संख्या भी आना चाहिए। 84 को तोड़ेंगे, 84 को तोड़िए, बताइए कि 21 चौक 84, 84 तोड़ेंगे तो 21 चौक 84। 4 में 2 सम संख्या ना, 4 में 2 सम संख्या ना, हम जोड़ा लगाए, जितना 5 होगा उतना ही 2 भी होगा, तभी जाके सबसे आसान छोटा होता है सम संख्या 2। जितना भी
तो जितना 5 होगा उतना ही 2 होगा, दोनों जोड़ा मिल जाएगा तब हम बोलेंगे सर कितना आया, उतना 0 होगा। समझे? यहाँ भी 21 चौक 84 लिखते हैं ना, 4 गुना 21, तो 4 को फिर से 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर तो हमको सम संख्या मिल गया 2, अब 2 क्या मिला, 5 भी मिला, मतलब कि 2 को जोड़ा लगा, 2 को जोड़ा लगा, कोई भी संख्या सर आएगा उसके अंत में कितना होगा, 2 शून्य होगा। बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ समझिए। वहाँ फर्स्ट वाला में 1 को 5 है इसलिए को 0। हाँ 1 को 5 है, इसमें विषम संख्या कितना हो, सम संख्या कितना हो, दोनों हम बोले कि दोनों को जोड़ा लगना चाहिए। इसमें देखिए 2 गुना 2, लेकिन हम जोड़ा क्या वो लगा, एक को जोड़ा लगा, एक को 0। जैसे कि अभी हम 15 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, सर इसको हम 2 में बदल सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 8 को, लेकिन 15 को किसमें 3 गुना 5, क्या वो 5 है, 1 को, लेकिन सम संख्या हमको कोई जरूरत नहीं, सम संख्या बहुत है, कहता है क्यों सम संख्या होना चाहिए, जो सबसे कम होगा वही होगा। बताइए कि 1 क्यों में 5 है, ये वो सम, मतलब कि सर इसको गुणा कीजिएगा कुछ होगा, लेकिन अंतिम में क्या होगा 0, 15 8 120 होता, बताइए कि 0 आया अंतिम में। तो यही बात करेगा कि क्वेश्चन कितना अंत में 0। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए सर, आपको हम देखते हैं 50 गुना 16, 50 गुना 16 बताइए कितना होगा, सिंपल बात ले रहे हैं कि आप समझ जाइएगा। सबसे पहले बताइए 50 गुना 16, इसको हम लिख सकते थे सिंपल आसान देते 5 गुना 10, 50 गुना 5 गुना 10, 16 में सम संख्या भरमार है, 16 में सम संख्या क्या हो 4 है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 है। अब बताइए कि इसको भी लिखते तो 5 गुना 5 और गुना 2, तो सम संख्या छोड़िए क्या 5 आ रहा है हमको, क्या हो रहा है 5 को। वैसे भी आप अगर कहना चाहते सर 50 एगो 0 यहाँ पर है, 5 आ रहा है, तो एगो यहाँ से क्या 0, कुछ भी संख्या आएगा 0 कितना होगा, समझे कि नहीं समझे? एक दो क्वेश्चन करवाएं, इसमें कोई डाउट नहीं ना। यहाँ पर आप ऊपर लिखिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ऊपर लिख लीजिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्य मतलब क्या, वो 0 हो सकता है, अंत में कितना 0 आएगा। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। द्वितीय क्वेश्चन 75 गुना 256 गुना 80 में कितना अंत में कितना 0 आएगा, अंत में कितना 0 आएगा जल्दी बताइए ना। दिख रहा है ना क्वेश्चन, बताइए कि अंत में कितना 0 आएगा। कितना आएगा 5 को, चलिए देखिए एक बार और देख लीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप 5 वाला खोज लीजिए, सम संख्या इसमें सम संख्या है, इसमें तो 5 आएगा नहीं, 5 का गुणनखंड कहाँ होगा वही बात देखिए, जिसके अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, वही 5 का गुणनखंड होगा। समझ गए? 5 का गुणनखंड 5 कहाँ लगा होगा, किसमें 5 आ रहा है सर, जिसके अंत में या तो 0 हो या तो 5 आएगा, जिसके अंत में होगा उसी में हम चेक करेंगे। अगर तक इसी में चेक करने की जरूरत, पता इसमें चेक करने की जरूरत है, 6 है ना, इसका चेक नहीं करेंगे सर, इसको छोड़िए, 2 इसमें बहुत है, इसमें चेक करेंगे और इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करने की जरूरत है, इसमें भी नहीं है, चेक नहीं करेंगे। देखिए बताइए कि यहाँ पर सम संख्या देगा, सबको सम संख्या बहुत ज्यादा है कि नहीं है, 88 भी बहुत है, इसमें भी तो 1 को चलिए अगर कम से कम, इसमें भी 256 में है ही है, तो सम संख्या को हमको कोई दिक्कत नहीं, सम संख्या भरमार रूप से हमको चेक क्या करना है, 5 के चेक करना है। 5 को बताइए 75 को तोड़ेंगे तो 25 गुना 3
इसमें कितना 5 गुना 5 कौन सा तो पहले सीखे आप सीखे ट्रिक से बनाइएगा आसानी से हो जाएगा। देखिएगा पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पर सर 75 में क्या 5 है 2 5 यहाँ पर इसको बताइए क्या लिखेंगे 10 लिख सकते हैं पहले 10 गुना 225 एगो जीरो यहाँ से आ गया। चलिए एगो जीरो यहाँ से या इसको क्या लिख सकते हैं 15 गुने 15 15 के स्क्वायर एगो 5 इसमें भी आ जाएगा 5 या 15 इसमें भी एगो 5 आ जाएगा ना आया कि नहीं। एगो यहाँ पर था अगर इसको भी तोड़िएगा तो 5 गुना 7 2 5 गुना क्या 5 है 1 2 3 4 5 चलिए कितना आ गया 2 2 4 हो गया 3 वहाँ होगा ना 3 हो गया 5 सही है 1 2 3 4 सब मिला कितना जीरो सर यहाँ पर कुछ भी होगा अंतिम में क्या जीरो होगा 1 2 3 4 5 शुरुआत में होगा 300 326 4 बात समझे समझे कि नहीं आपको कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हम क्या बोले कि सर हमको 5 पूरा दीजिए ना 5 अगर जब पूरा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सर कितना आ जाएगा 5 आएगा तो अच्छा बताइए इस 5 को हम नहीं लिख सकते थे 5 पर पावर 2 लिख सकते थे कि नहीं देखिए इसको और आसान करेंगे इस 5 को क्या लिख सकते थे 5 पर पावर 2 25 लिख सकते थे यहाँ पर 5 है इसको 5 पर पावर 2 बोल सकते हैं यहाँ पर सर 5 2 है यहाँ भी क्या है 2 है यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है और यहाँ पर क्या था ये था इसमें क्या वो तो यहाँ था ना तो 5 0 5 क्या है 5 सम संख्या की कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन एक समझिएगा उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए तो पता कि शून्यकों की संख्या आप खुद बनाइएगा 2 पर पावर 9 गुना 3 पर पावर 11 गुना 2 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 6 गुना 8 पर पावर 9 गुना 10 पर पावर 4 तो शून्यकों की संख्या बताइए मतलब अंत में कितना जीरो पावर में दीजिए कितना आ जाएगा मार्कर चलने में बहुत दिक्कत है बोलिए कितना है ध्यान दीजिए कि सबसे पहले बताइए कि आपको सम संख्या कोई कमी है सम संख्या कोई कमी है सम संख्या सर कोई कमी नहीं 5 बताइए क्या हुआ यहाँ पर 7 हुआ है इसमें भी तो 5 चल रहा है इसको या तो जीरो बोलिए चाहे तो जीरो यहाँ पर भी आ जाएगा या 5 गुने 2 का स्क्वायर 2 पर पावर 4 5 क्या हुआ यहाँ भी 4 गो यहाँ 7 गो यहाँ 4 गो क्या जीरो हो जाएगा 11 गो सर इसमें अंतिम में कितना शून्य होगा शून्यकों की संख्या 11 हो जाएगी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से शून्यकों की संख्या 11। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है नोट का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लिखते हैं ध्यान दीजिए अब इसको आप समझ गए कि कहाँ से पहुंचाता है। क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इसी प्रकार चलेंगे 100 तक चलाते हैं। ध्यान दीजिए 100 तक आते हैं बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक दो बात हम समझ रहे हैं कि सर सबसे पहले बताइए कि हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लिखे कितना ही तक लिखे इतना तक लिखे ना। सबसे पहले बताइए कि इसमें हमको 2 क्या हुआ था 2 क्या हुआ था वो यहाँ पर है वो यहाँ पर है 2 को सब मिला क्या हुआ 2 3 हमको ये चेक करना हम ये बात पूछ रहे हैं कि आपको 2 क्या हुआ है बात समझ रहे मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ये तो एक तरह से मान लीजिए कि ये 5 का फैक्टोरियल है ना
फैक्टोरियल पढ़ाए थे। फैक्टोरियल क्या? फैक्टोरियल मतलब कि एक से लिख के जहां तक है ना वहां तक लिख दीजिए, वहां तक लिख दीजिए। अगर 4 का फैक्टोरियल है तो इसको क्या बोलेंगे सर? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 10 का फैक्टोरियल है तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 1। जब तक 1 पर हमको नहीं पहुंचेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम आपको यहाँ से बोल रहे हैं कि सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 में कितना 2 आ रहा है, कितना बार हमको 2 आ रहा है, कितना 2 आ रहा है। आप कुछ नहीं कीजिएगा, लिखिएगा 5 लिखिएगा सर। 2 कितना बात हो रहा है? जितना लास्ट में है 1 से जब बात हो, जब लास्ट में उसमें 2 पूछ रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए। भाग शेष पर सबको कोई मतलब नहीं, भाग से मतलब है। कितना आया? जब तक हमको भाजक से जिससे भाग दे उसे कम नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सब बात बताए हुए हैं। बताइए कि कितना हुआ? 2 होगा ना? 2 आया, 2 में फिर 2 से भाग दिए, कितना? 1। भाजक से कम आया तो सब मिला जोड़ लीजिए, क्या वो 2 3 को 2 आ रहा है। वो यहाँ पर 2 आया और 2 यहाँ पर है 4 में। बात समझे? बात समझे कि नहीं? अगर आप पूछते कि सर बताइए कि 1 से 5 तक लिखे हैं उसमें 3 क्या बार आएगा? 3 क्या बार आएगा? तो 5 लिख दीजिए, 3 से भाग दिए, 3 का 3 1 के बाद आया। इससे कब है ना? जब तक कब नहीं आएगा तब तक उसको जो भाग फल है उसमें भाग लगाते चलिए। बात समझ रहे हैं? चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। देखिए इसमें हम बोलेंगे बताइए कि 10 लिखे हैं। अब हमको 2 कितना बार लिखना पड़ा, ये बात है समझ लो। 2 कितना बार सर? 10 तक है ना? 10 में पहले 2 से बात कर रहा है, 2 को तो बात कर रहा है, 2 से भाग दीजिए। 5 फिर इससे ज्यादा है तो 5 में फिर 2 से भाग दिए 4। आपको शेष से नहीं मतलब है, भाजक से क्या 2 निकल रहा है तो फिर 4 में 2 से भाग दिए 2, फिर 2 आया तो 2 में 2 से भाग दिए क्या को 1। सब मिला क्या को 5 4 9 9 3 12 9 3 12। चेक करा लीजिए सर। एगो यहाँ पर 2 को यहाँ पर 2 कस पर 2 का क्यों क्या को एगो हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 और भाई हाँ 6 में भी है, 6 में एगो है, एगो यहाँ पर भी हो गया कितना। और उसके बाद 10 में ना एगो क्या हुआ 2 तक 2 1 3 3 6 3 3 6 6 1 7 7 2। गलती हुआ कहीं पर? ये देखिए यहाँ गलती है। 2 2 ना 4 2 ये ना आएगा। आप लोग थोड़ा हिंट दे दीजिए। 4 में 2 से भाग दिए तो 2 आया है, भाग पर 2 आया। 2 में फिर 2 से दीजिए कितना 1। आप बताइए 5 2 7 1 8 5 2 7 1 8। यहाँ पर कितना एगो 2 3 3 1 4 4 3 7 यहाँ एगो है ना। बस 5 गुना 2 मतलब ये क्यों नहीं कितना 8 हुआ पर यहाँ भी पता चलिए। इसी प्रकार करते कि बताइए कि 1 से 10 तक में हमको 5 क्या आएगा? 5 देखिए 5 के चेक करने के लिए क्या लिख सकते हैं 10 बट्टा 5 और जो पूछ रहा है उससे भाग 2 आ गया ना। कब आ गया? कब आ गया? 2 आया तो बताइए कि 2 आया है 2 को 5 हमको मिला। 5 क्या मिला? 2 को मिला। और सम संख्या हमारे 1 के बाद 1 1 के बाद 1 सम संख्या है ना। तो बताइए कि यहाँ पर क्या अंतिम में 0 होगा? 2 को 0 होगा कि नहीं होगा? अंतिम में क्या 0 होगा? ऐसे भी आप यहाँ से कर सकते सर एगो यहाँ 5 है एगो इसमें 5 मिल रहा है तो बताइए कि 2 में 5 है तो 2 को 0। चलिए अब देखिए अब हम आपको बताए थे कि सर 1 से 100 तक में 1 से 100 तक गुना कीजिए और उसके बाद बताइए कि अंतिम में क्या होगा। सबसे पहले सम संख्या कोई दिक्कत है? सम संख्या भरमार रूप से एक के बाद एक सम संख्या है। तो बताइए कि 5 में 100 में चेक करेंगे क्या 5 आ रहा है। 5 से भाग 20 फिर देखिए 20 में 5 से भाग 5 चौक 20 4 कम आ गया ना। बताइए कि दोनों जोड़ देंगे तो क्या वो 24 को अंतिम में क्या 0 हो जाएगा 24 शून्य हो जाएगा। अंतिम में कितना शून्य हो जाएगा 24। मतलब कि 1 से कि सर यहाँ पर गुना करते चलिए 24 बार शून्य आएगा 24 बार। समझ में आया बात? कोई डाउट भी है? चलिए लिख लीजिए। देखिए अब टाइप आपका 11 नंबर टाइप है। टाइप 11 ही होगा 10 तक कंप्लीट है। समझ गए? आप गौर से देखिए ना
भूल गए होंगे तो जाके वीडियो देख लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। 10 तक वीडियो करवा दिए थे। देखिए 180 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा समझ जाइएगा। कहता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 500 तक आता है। अंतिम में कितना जीरो होगा, बना सकते हैं? जल्दी बताए कितना जीरो होगा फास्ट में। 500 तक 124 का हुआ था, एगो जीरो बढ़ जाएगा 25। कैसे 25 से होगा? इसमें सर जी 500 है। गुड जवाब। 100 कितना बोले? 124 जीरो होगा। सही है, सही है। 124 120 आपका गलत है, 124 होगा। बना है? बन गया। चलिए उसके बाद देखिए 181 नंबर क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 100 गुना में 1000 तक है। कितना तक? 1000 तक को एक साथ गुना कर दे तो अंतिम में कितना शून्य आएगा? अंतिम में कितना शून्य आएगा? ये 1000 है, 4000 नहीं कहिएगा। अंतिम में कितना शून्य आएगा, जल्दी बताइए। 324। गलत जवाब। जल्दी बनाइए। हमको सम संख्या का भरमार लगल है। कितना आएगा? गलत कुछ नहीं बोलिए। एक मिनट चलिए 240 गलत जवाब। 249 में लगल होगा, आपके ठीक लगल है। 248 आपको ऑप्शनों ने है, कहाँ से ऑप्शन दे रहे हैं? चलिए अंदाजे मारिए ना, है अंदाजे में नहीं मारिए। चलिए 1000 में 2 से भाग दिए, 5 रुपये चेक करना। कितना? 5 गुना 10 200। 200 में 5 से भाग, 5 चौक 20। 40 में 2 से भाग दीजिए, 5 से 8। 8 में 5 से भाग दीजिए 1। बता दीजिए ना, 249 आ गया। कहाँ को भाई था? गलती कीजिएगा आप, सदा भुगतना पड़ता है हमारा। देखिए ना 101 क्वेश्चन लिखा है और 6 गुना 5 गुना 10 गुना 12 गुना 8 जब लगातार जब लगातार रहेगा तभी हम भाग देके चेक करेंगे 5 क्या होगा 2 क्या होगा। जब लगातार नहीं रहेगा तो हम आसानी से कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं कि कितना 5 आ रहा है। 5 वाला कौन में चेक करेंगे, खाली है ना देखो, यही यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो है, क्या वो 5 हो गया 2 और कुछ में है। अंतिम में क्या शून्य हो जाएगा 2 शून्य हो जाएगा। अंतिम में कितने शून्य हो जाएंगे 2 शून्य। अच्छा एक क्वेश्चन और करवाते हैं। 1000 गुना 3200 गुना 7000 गुना 500 में कितना शून्य आएगा बताइए। कितना आएगा 11। टेंशन आप क्या ले रहे हैं? कितना आएगा? चलिए सबसे पहले आप देखिए सर 3 0 ले ली 3 2 5 5 3 8 8 2 10 आइए वो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 5 आ रहा तो 32 वाला 2 गुना हो जाएगा। 32 वाला 2 गुना होगा कि नहीं? हाँ आप कहते हैं कि यहाँ पर बता दीजिए 32 में रखे आप मान लीजिए कि इधर दे देते आप 900 दे दिया तब क्या होता? आप बताइए कि 5 है पहले तब क्या यहाँ पर 32 अभी है फिलहाल 32 है उससे पहले बता रहे 32 नहीं आता तो 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 हो सर 10 होता क्या। लेकिन हमको यहाँ पर एगो 5 एक्स्ट्रा मिल रहा इन्हें कि 11 कर देंगे जो गलती किए थे वो नहीं करेंगे। अब बताइए कि यहाँ पर आपको है 32 तो 32 में आपको 2 मिल रहा 2 को एक क्यों निकाल रहे थे वो तो मिल ही रहा एक यहाँ पर बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा
समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इसी प्रकार गुना में 100 लिखते हैं। ध्यान दीजिए, जो बात किए थे गुना में 100 लिखते हैं। उसके बाद जोड़ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लिखते हैं, तो अंत में कितना शून्य होगा? सोच समझ के जवाब दीजिए। इसका 25, इसका आएगा 25। 25 को सही है ना आप लोग का? पूरा गलती है। 20 से 21 को, चलिए 20 से 21 को, यो गलत है। हम पूछे अंत में कितना शून्य होगा? अंत में कितना शून्य होगा? 24 से होगा। एक होगा। चलिए अभी छोड़िए, कुछ देर के लिए हम ये बता रहे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक गुना किए, यहाँ से यहाँ तक गुना किए 7 2 5 0 0 0 0 1। शांत रहिए, इतना होगा। मान लीजिए, जरूरी नहीं कि इतना ही होगा। हम मान लेते हैं कि सर इसको यहाँ से यहाँ तक गुना किए, ये मेरा गुणनफल है। अब उसके बाद इसको गुना कर दिए, इसका गुणनफल हमको मान लीजिए कि गुणन आ रहा है कि 1 8 120 मान लेते हैं, सपोज है ये माने। बताइए कि इसको जोड़िएगा, यही ना होगा, दुइयों में आएगा अंतिम में क्या आएगा? दुइयों में आएगा कि नहीं? बोलिए। अब हमको जब जोड़ में रहेगा, लगातार रहेगा, तो बड़का वाला मतलब नहीं है, सिर्फ हमको छोटका वाला हम चेक करना है। जैसे कि आपको ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि बताइए कि जो सिंपल वाला जोड़ है कि सर 7 2 5 0 0 0 0 प्लस 8 7 3 5 0 0। बताइए कि जो दोनों को जोड़िएगा, तो लास्ट में ये बात समझे? मतलब कि हमको बड़ा वाला इस दोनों को जोड़े, इसको भी जोड़े, हमको ये देखना कि सर दोनों को जोड़े, अंतिम में क्या 0 आ रहा है? 2। मतलब कि छोटका वाला जितने रहेगा वही 0 आएगा, ना कि बड़का वाला। बड़का वाला से हमको मतलब नहीं, छोटका वाला चेक कर लेते हैं कि सर इसको गुना कीजिए, इसका कितना? आप देखिए, इसका गुना कीजिए, कुछ नहीं पता है हमको, इसका वाला गुना कीजिए 120 आया, इसमें कुछ भी आया होगा, मतलब नहीं, इसमें क्या 0 है? दोनों को गुना करके जोड़े में अंतिम में क्यों 0? हाँ, बात समझ में आया? कोई डाउट है? चलिए हम इस चीज को, इसी बात को अब हमको बता रहे हैं कि बताइए कि सर इस बात को हम 100 का फैक्टोरियल नहीं बोल सकते थे? क्वेश्चन इस प्रकार किया जाता है, 100 का फैक्टोरियल अब प्लस 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब होता है, जो नहीं देखे भाई में देख लीजिएगा, वीडियो में है। फैक्टोरियल मतलब होता है कि जितना करता है 100 मतलब 100 तक, 1 से लेके 100 तक गुना। 5 है 1 से लेके 5 तक, इसका फैक्टोरियल ये हो गया। 5 का फैक्टोरियल दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो हमको ये डिपेंड नहीं करता कि बड़का वाला क्या है, हमको डिपेंड करता है कि छोटका में क्या 0 है। छोटका वाला में क्या रहेगा? छोटका का फैक्टोरियल गुना कीजिएगा, आपको आ जाएगा 120, तो क्या 0? अंतिम में 0 रहेगा ना। बात समझ में आया? कोई डाउट? लिखिए इसको भी। अभी जो पढ़ा है उसी से पूछ रहे हैं। कल पढ़ा देंगे तो आपसे उम्मीद है कि शून्यकों की संख्या पूरा बन जाएगा, समझ गए? एक भी क्वेश्चन इस टाइप में नहीं छूटेगा। चलिए 187 नंबर क्वेश्चन इसमें एक आया है। 1, 2 संख्या 1 2 3 4 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? बताइए जल्दी, शून्य की संख्या कितनी होगी? 187 नंबर क्वेश्चन। ये कंप्लीट करवा दिया पहले क्वेश्चन हो गया। देखिए 187 नंबर क्वेश्चन, संख्याएं 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार 99 99 100 तक में गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा, तो अंत से कितना शून्य आएगा?
गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताइए। 24 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जवाब भी बहुत अच्छा है। अब आपसे पूछते हैं 251 का फैक्टोरियल, 251 का फैक्टोरियल क्वेश्चन देखिए। गुना 32 का फैक्टोरियल गुना 45 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये आपका 154 नंबर क्वेश्चन है। कहीं का इस क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक वाह अरे फैक्टोरियल पढ़ा इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए आपके नोट पर ना 189 और 190 नंबर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, समझ गए। 189 नंबर क्वेश्चन है कि 6801 में शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें कोनो निकलबे नहीं करेगा। इसमें क्या खोजिएगा, इसमें कुछ तो है ही नहीं क्वेश्चन। हाँ ये दे देता कि यहाँ पर एक फैक्टोरियल देता तब चेक होता ना, फैक्टोरियल होता। अब फैक्टोरियल ही होगा ये क्वेश्चन सीधा कीजिएगा कि एक नहीं देके नीचे में बिंदु दे दीजिएगा तब होगा। मतलब 1 से गुना कीजिए 2 3 4 इस प्रकार गुना करते चलिए 180 तक गुना कीजिए, क्या आएगा आप समझ गए होंगे। इसमें कितना है एक क्वेश्चन में नहीं बना। चलिए सर सबसे पहले बताइए कि ये जो है ना इसमें क्या 5 आएगा, तो 251 में 5 से भाग दीजिए 62 में 5 से भाग दीजिए भैया कुल मिला 50 होगा 5 से 25 50 ही होगा। शेष समूह का मतलब है 50 में कितना 5 से 10 में 5 से करेंगे तो 2 हो गया। इसमें आया सिर्फ क्या हो 62। अब इसमें आइए 32 में करेंगे 5 से सम संख्या एक के बाद एक है, सब भरपूर मात्रा में कितना 6 में 5 से करेंगे यहाँ क्या हो 7 2। 45 में करेंगे 5 से 9 में 5 से करेंगे 1, यहाँ कितना 10 आया। सब मिला के बताइए 62 10 72 7 69 79 है ना। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। आंसर मिला। आंसर में आप डी नंबर में 7 के जगह पर 79 कर दीजिए। जहाँ 7 लिखल है वहाँ 79 कीजिए ना। कहियो नहीं 10 होगा तो हम 10 62 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, क्या होगा 62 समझ गए ना। कोई डाउट भी है। चलिए तो क्वेश्चन और करवाया है, जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सर 195 नंबर क्वेश्चन है 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000। बताइए शून्यकों की संख्या देख के बताइए, बिना देखते हो क्या हो। वाह अरे वाह क्या आप लोग हल करते हैं। जोड़ में तो सबसे छोटा वाला खोजिए, गुना में रहेगा तब ना गुना करके सोचेंगे। बात समझ रहे हैं। जोड़ वाला बताइए कि सबसे नीचा वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं। यहीं पर जाके गलती करते हैं। आप 15 बोले थे, 15 भी ऑप्शन है। 15 क्या बोला आशीष बोला, कोई बोले थे 15 भी ऑप्शन है, लेकिन होना कितना चाहिए। गुना रहता तब दिक्कत होता, गुना अगला होगा। जैसे कि 195 हो गया 196 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता कि 3200 तुरंत क्वेश्चन कर रहे थे 3200 गुना 1000 गुना 40,000 32,000 15,000, यही बात क्वेश्चन था। गुना होगा क्या हुआ सर। देखिए जो बोलेगा सबसे छोटा गुना होगा 2 है 3 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 3
15 की हुआ। अब बताइए देखो 5 यहाँ पर घुसल है, ये क्या वो 16 हुआ है। उम्मीद है कि इस बात को अच्छी तरह समझ गए हो। कोई डाउट भी है? इसी प्रकार 197 नंबर की क्वेश्चन है। 197 क्या कहता है इसको क्वेश्चन सुनिए। कहता कि 20 गुना 40 गुना 76 600 गुना 300 गुना 1 है। जल्दी बताइए, 2 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अब करवाएंगे। 3 2 5 5 7 7 2 कितना सर? 1 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 3 11 11 भी हो गया। 5 का ही ना हमको दिखा, उसके बाद 11 आंसर हो गया। बातें नहीं, 11 हो गया ना। जैसे पढ़ेगा दिमाग हटा कर आप जाइए। एक और करवाएं। कराइए तब तक हम आते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसमें जो बनेगा वो बना के लाइए। हम सभी नहीं करते बनाने के लिए, कल कहेंगे सब बनाने के लिए। आज बना लीजिएगा ना? समझ में आया? इन्हें को डाउट नहीं ना?